वेदों की राह पर चलो, जीवन उजियार हो जाएगा। यज्ञ की अग्नि से हर दुख पल में राख हो जाएगा। न कोई भेदभाव रहेगा, न कोई दीवार होगी। सनातन की छाया में हर दिल में बहार होगी। वेदों की पुकार। औरंगाबाद के गोह में विश्व शांति एवं वैदिक चिकित्सा महायज्ञ का दिव्य महाआयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं आपके साथ रमाकांत सिंह। आज इस खास पेशकश में हम आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार वेदाचार्य राजेश तिवारी ने बताया कि बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह स्थित परिवर्तन नगर, जहां 6 मई से 16 मई 2026 तक आयोजित होने जा रहा महायज्ञ एक अद्भुत आध्यात्मिक और जन कल्याणकारी आयोजन सनातन वैदिक चिकित्सा विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य महायज्ञ को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को न केवल इस आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई, बल्कि देसी भोजन और स्वदेशी जीवन शैली के महत्व को भी अवगत कराया गया। इस महायज्ञ की सबसे खास बात यह है कि इसमें श्रद्धेय राजीव भाई दीक्षित के स्वदेशी विचारों और उनके मार्गदर्शन को अपनाकर एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। और इस वैदिक महायज्ञ के आयोजक ऋषि संस्कार गुरुकुलम परिवर्तन नगर डिहरी गोह औरंगाबाद से हैं। इस भव्य महायज्ञ को लेकर जो है लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है और महायज्ञ का उद्देश्य वेदाचार्य ने बताया कि पर्यावरण शुद्धि, शरीर शुद्धि और समाज को भारतीय वैदिक परंपराओं की ओर पुनः प्रेरित करना लक्ष्य है। न जाति, न मजहब, न संप्रदाय, केवल सनातन का संदेश देकर यह आयोजन समाज में एकता, समरसता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। यज्ञाचार्य और राम कथावाचक मुरलीधर पांडे की भी इस वैदिक प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं में भक्ति और संस्कार का संचार किया जाएगा। वहीं वेदाचार्य पंडित राजेश तिवारी वैदिक चिकित्सा, योग, प्राणायाम और प्राकृतिक उपचार के महत्व को सरल भाषा में समझाएंगे और साथ ही यहाँ पर बहनें जो है गोबर से निर्मित जो है चिकित्सीय उपचार और इसके ईश्वरीय भोजन को दर्शाएंगे, जो किस प्रकार रोगों में काम करेगा, लोगों के शरीर में जो है उसको शुद्धि करेगा। और इस महायज्ञ में पंचगव्य प्रशिक्षण, प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, योग, प्राणायाम सत्र, नदी एवं अग्नि परिक्रमा के साथ साथ चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गहन ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही धूपबत्ती, मंजन, खाद, दिया और औषधि जैसे स्वदेशी उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में यज्ञ, योग, ध्यान, पंचकर्म के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार की विशेष व्यवस्था की गई है। ऋषि संस्कार गुरुकुलम द्वारा आयोजित यह महायज्ञ 16 मई 2026 को महाभंडारा और विदाई समारोह के साथ संपन्न होगा। तो आइए इस महाआयोजन का हिस्सा बने और एक संस्कारी, स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सनातन वैदिक चिकित्सीय विश्व शांति महायज्ञ जो पर्यावरण एवं शरीर शुद्धि महायज्ञ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रकृति भी मुस्कुराएगी जब यज्ञ की लौ जलेगी, तन मन दोनों शुद्ध होकर जीवन नई दिशा मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि वेदाचार्य पंडित राजेश तिवारी ने इस महायज्ञ को लेकर क्या कुछ बताया। से सदा रहने वाला है और वैदिक हमारा धर्म है और विश्व शांति मतलब कि अगर हमको बचना है तो हमको पर्यावरण को भी शुद्ध रखना होगा, हवा भी शुद्ध होना चाहिए, पानी भी शुद्ध होना चाहिए। हर मानव जाति को बचाने, इसमें हम मजहब संप्रदाय से हटाकर मनुष्य जाति के लिए कार्य कर रहे हैं। जो मनुष्य को सही ज्ञान आएगा, सद्गुण तो सबको बचाने की कोशिश करेगा, वो सबको बचाएगा, धरती को भी बचाएगा, गाय को भी बचाएगा, पशु को भी, पेड़ को भी बचाएगा। इसलिए ये यज्ञ कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं जो बीमार हैं, 99% बीमार है, वो अपने आप के शरीर को जानते ही नहीं है कि बीमारी के कारण क्या है, बीमार होते क्या है, पंच तत्व है क्या। तो वो बता करके हम लोग स्वास्थ्य पे भी इस पे व्यवस्था किए हैं। लोगों को 90% लोगों को स्वास्थ्य करेंगे, वैद्य तक बनाने की यहाँ पे व्यवस्था की है इस यज्ञ से। और इसमें हर चीज़ जो शुद्ध होगा, जो ईश्वरीय कार्य है, जैसे हम लोग अगर अग्निहोत्र भी करेंगे तो शुद्ध घी डालेंगे, शुद्ध वैदिक उच्चारण ही होगा उसमें। जिस और सनातन जो वैदिक चिकित्सा है वो अब बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं, उससे अलग कैसे है?
जैसे यज्ञ जो होता है, यज्ञ का काम है परोपकार, सबका भला हो, समाज का भी भला हो, राष्ट्र का भी भला हो और सभी पशुओं का भी हो। तो उसमें शुद्ध हर चीज़ डालना चाहिए। जैसे घी शुद्ध हर जगह नहीं डाला जा रहा है। 100-150 रुपये का घी, जो दूध ही आपको 50-60 रुपये में मिल रहा है, कम से कम 2000 रुपये किलो तक घी शुद्ध होता है, जो हम लोग वैदिक तरीका से बना हुआ गिर गाय की घी डाल रहे हैं, शुद्ध घी, जो आज साइंस भी कहता है 10 ग्राम घी डालने से 1 टन वायु शुद्ध होता है। हमारा जीवन सांसों पे है, तो सांस बचाने के लिए हम शुद्ध घी भी डालेंगे। और हमारे मूल में गाय है, इसलिए हम लोग गाय बचाने के लिए पंचगव्य भी सिखा रहे हैं और गैया और नंदी का भी परिक्रमा करके सिखा रहे हैं कि इसकी भी आभा लीजिए। इसको बचाएंगे तभी सनातन धर्म में मनुष्य जाति बच सकता है, कि मनुष्य का कर्म ही था गौ सेवा करना, खेती करना, यज्ञ करना, उस सबसे दूरी बनाना। एक तरफ आप जो है ट्रस्ट नहीं बनाते हैं, आप ट्रस्ट के माध्यम से जग करा ना ट्रस्ट नहीं है इसमें, सोशल ट्रस्ट परिवर्तन नहीं, ये गुरुकुल है। जो गुरुकुलीय व्यवस्था से भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। गुरुकुल इसको आयोजन कर रहा है, वो आपका सहयोगी है ना। लेकिन हम लोग कोई ट्रस्ट नहीं है, हम मानव जाति सबको लेकर के चल रहे हैं। वो गुरुकुल चल रहा है। जो गुरुकुल क्या थी, गुरुकुल ही व्यवस्था थी जो भारत विश्व गुरु था, गुरु परंपरा से चलती थी। वो गुरु परंपरा समाप्त हो गया, तो इसलिए हम लोग फिर से उतार रहे हैं कि गुरुकुल, गौशाला और फिर आपका चिकित्सा, अगर 3 चीज शुद्ध हो जाए तो भारत फिर से विश्व गुरु होगा। उसमें टाइटल में भी डाले, इंडिया से भारत की तरफ लौटना होगा। बाबा एक तरफ आप चले हैं सनातन बचाने, और हिंदू धर्म में जो भी प्राणी है, धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। अब आप अपने गृह जिला औरंगाबाद के ही रहने वाले हैं, अब आपके जिला में भी देखने के लिए मिल रहा है। कितने गांवों का आपने पहल किया है कि अभी तक जैसे मूल चीज धर्म को समझना हो कि धर्म किसको कहते हैं, धर्म नहीं जानता। धर्म नहीं है, सब मजहब संप्रदाय है। धर्म धार्यति धर्मो रक्षित रक्षित। धर्म एक ही है, सनातन वैदिक धर्म है, जो ईश्वर के नियम है। ईश्वर ने सूर्य को नियम दिया, करोड़ों सालों से सूर्य वही काम कर रहा है। पानी को कहा कि तुमको बुझाना है, बुझा रहा है। धरती को कहा जो बोना है। उसी तरह से हमारा भी नियम था, 16 संस्कारों से मनुष्य बनता था। किसी को एक संस्कार मालूम नहीं है और धर्म जान ही नहीं रहा है। तो मजहब, जब सब कोई पानी पी रहा है, सबको पानी चाहिए, धरती अन्न चाहिए, सब अगर आप जाति में ही है, अगर मजहब में है, संप्रदाय में है, तो आपके तो ये होता है ना कि आपको पानी तो चाहिए ना, हवा तो चाहिए ना, धरती से अन्न तो बचाना होगा ना। तो अन्न बचाने के लिए भी तो आपको बचाना होगा ना, आप कोई भी जाति से रख। लेकिन हमको तो मनुष्य जाति का कार्य करना है। तो मनुष्य हिंदू कोई जाति नहीं होता, नहीं, हिंदू धर्म होता है। धर्म भी नहीं है, 2 धर्म। धर्म वैदिक धर्म है, जो 4 वेदों के हिसाब से। सवाल ये नहीं है, हाँ। आपने कितने गांवों को पहल किया कि जो दूसरे सनातन धर्म में प्रवेश कर दिए वापसी के लिए? हाँ, बहुत क्या लोग, क्या हम लोग पहल हुआ? मुसलमान तक को भी हम लोग कर रहे हैं। मुस्लिम जो अपने जाति बोल रहा है उसको भी समझा के हम लोग प्रभावित, हमारे यज्ञ में मुस्लिम तक भी प्रभावित होकर आएंगे। लेकिन उनको अगर आप प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं गोत्र हमको बताइए, किस गोत्र में हमारा फिर बच्चा शादी और बच्चियां की शादी कहाँ करेंगे, तो उसके लिए पहले देना होगा, तभी तो हो सकता है। बदलेंगे आप जो हिंदू धर्म परिवर्तन किए हैं उनको बारे में हम बोल रहे हैं। जैसे उनको हम ज्ञान ही से न करिएगा। भारत विश्व गुरु था, क्या था, ज्ञान के बल पे, बुद्धि से ही तो आपको करना है। आप डंडा मार करके नहीं कर सकते हैं। और हमारा भाव मतलब ज्ञान और रत्न में रहे ना, ज्ञान में लगे रहते थे। आज ज्ञान क्या हुआ, ज्ञान ही खत्म हो गया, क्योंकि जब तक गुरु नहीं रहेगा तो ज्ञान कहाँ से होगा। आप स्कूल, ईसाइयों का स्कूल चला रहे हैं, आपको गुरुकुल में ही ये ज्ञान मिलेगा कि आप अपने को समझेंगे, अब हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन है, क्या है। ये सब ज्ञानों पे हम लोग बात भी करेंगे, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। वैदिक ज्ञान भी चलेगा, जो आपकी अलग तरह का शंका समाधान भी, हर तरह का शंका समाधान का हम लोग यज्ञ में रखते हैं। कितने दिनों का कार्यक्रम है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये है 11 दिन का कार्यक्रम है। ये पूरे भारत से करीब 4-5-10 स्टेट से आ रहे हैं। आपका राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, आपका अयोध्या यूपी से आ रहे हैं, कुछ आपका कलकत्ता से आ रहे हैं, कुछ भागलपुर, मतलब ये सब काफ़ी जगहों से लोग आ रहे हैं। क्या कारण हुआ कि आप वेदाचार्य बन के शादीशुदा होते हुए भी आप जगाचार्य बन गए? जैसे शादीशुदा तो हमारे जितने ऋषि थे सब शादीशुदा थे, सब बच्चे वाले ही थे, तो वो भी बनते थे। वेद मतलब वैदिक ज्ञान को जानेगा वो वेद को। हम चारों वेदों पे अध्ययन कर रहे हैं और चारों शास्त्र का भी किए। तो वैदिक धर्म क्या है, हमारा ईश्वर का नियम। वेद ही एक ऐसा था जो अपरुषीय है, ईश्वर ने दिया था वो ज्ञान, और उसी के हिसाब से सब मनुष्य को चलना था। जैसे ऋग्वेद है तो ज्ञान,
और यजुर्वेद है तो कर्म करना था, फिर आपका जो सामवेद है तो उपासना उनके नजदीक जाना था, और जो अथर्ववेद है फिर एक निर्माण करता, वो निर्माण करने का शक्ति सिर्फ मनुष्य में था। 5 साल से आप लिखे हैं कि बिना अनाज ग्रहण किए जिंदा हैं, तो क्या खाते हैं आप? जैसे आयुर्वेद के नियम से अनाज 20 साल के बाद किसी को नहीं खाना चाहिए, हम नहीं करें। आयुर्वेद कर अन्नमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश है। 20 साल के बाद निर्माण हो जाता है। जैसे आप गाड़ी बन जाती है तो क्या गाड़ी में फिर पार्ट डालते हैं, तेल डालते हैं, मोबिल। अगर मकान बन गई, प्लास्टर हो गया तो क्या सीमेंट डालेंगे, ईंटा डालेंगे। तो अब कह रही है आपकी शरीर, मतलब आयुर्वेद कह रहा है कि जो भोजन में रस बनेगा और रस से रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा, शुक्र, रज, वीर तक जाएगा, वही भोजन आपको बचाएगा, वही आपकी ओज है, वही शक्ति है, वही आपकी बुद्धि को सही ले जाएगा। नहीं तो दूसरे लोग आपको यूज करते रहे। इस महायज्ञ के माध्यम से क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे? इस महायज्ञ से ये करना चाह रहे हैं कि जो सत्य है वो सत्य लोगों तक पहुंचे, और जिससे लोग मनुष्य बने। मनुष्य किसको कहते हैं? जो 16 संस्कार, तो मनुष्य भी किसको है? हर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अगर मनुष्य कहा जाए तो राम भी थे, उसी योनि में रावण भी थे, और कृष्ण भी थे, और कंस भी थे, और गोडसे और गांधी भी थे। तो मनुष्य किसको कहा जाए? इसके लिए वो मनुष्य की उसकी ज्ञान ऐसा बताया जाएगा, उस धर्म के हिसाब से कैसे हमारे पहले भारत विश्व गुरु था, कैसे ऋषि मुनियों के कारणों से 16 संस्कार, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार क्या है, ये वेद में क्या नियम है। जैसे कोई चीज बनाती है कंपनी तो एक पुस्तिका बनाती है, उसी तरह ईश्वर ने एक 4 पुस्तिका जो है, ये आपका वेद है, इसी के हिसाब से चलना। वर्ण व्यवस्था था हमारा भारत, तो अब वर्ण और उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के हिसाब से चलते थे। तो हम लोग खुश। राजीव भाई दीक्षित के आप काफी ज्यादा जो हैं वो अनुयायी हैं, तो क्या लगता है कि इस महायज्ञ में उनका भी जो छवि है वो देखने को मिलेगा? जी जी, उनका ही पूरा देखिए। हमने, आप पूरे पोस्टर के ऊपर में देखिएगा तो जितने छवि वाले थे, जितने सनातनी थे, सबका डाला गया है। और राजीव भाई तो अभी के सबसे ताजा थे कि जो आज जगे हुए हैं, जितने लोग जगे हैं वो राजीव भाई के विचारों से ही जगे हुए हैं। और वो राजीव भाई के हम लोग 99% लोग राजीव भाई विचारधारे वाले वहाँ पे यज्ञ में है, जो हर तरह से लोग आ रहे हैं। हर चीज पे संघ का समाधान आपको किया जाएगा, हर तरह से। जिस तरह से हमको गुलाम बने हुए, कैसे गुलामी से निकलना है, कैसे वे और संतों से अलग थे। और संतों से जैसे और लोग तो सो कर रहा है, जग तो कर रहे हैं, लेकिन जग का उद्देश्य नहीं। लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, हमने खाना त्याग दिया, अन्न नहीं खाते हैं, रस लेते हैं, लेकिन हमारा रुपया पे पकड़ नहीं है। हमको रुपया से नहीं, जरूरत आवश्यकता से ज़्यादा के ज़्यादा जरूरी नहीं। हमारे पास वो ज्ञान है, जिस ज्ञान के बल पे हम लोगों को स्वास्थ्य भी सही कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ दान मिल ही जाता है उससे। और हमारा जो प्राप्त है पर्याप्त है, इस पर हम काम करते हैं। यम नियम आहार विहार प्रत्याहार धारण धारणा समाधि, जो अष्टांग योग है, हम अपना कुंडलिनी भी जगाते हैं 2-2 3-3 घंटा सुबह में। तो हम उस पर जान रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, करना क्या है, इस पर हम कर रहे हैं। गाय को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है आपके इस सनातन वैदिक में। हाँ। तो आखिर गाय के ऊपर क्या क्या कार्यक्रम है? जैसे गाय ही हमारा मूल में, अगर सनातन में अगर गाय है तभी आप मनुष्य की बच सकता है, नहीं तो मनुष्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गाय मूल में है, तो हम गाय से ऐसा सोच रहे हैं कि जो गैया का हम क्यों ना पंचगव्य सिखाया जाए, गोबर, मूत्र, मट्ठा से, इससे अगर 20-25 हज़ार लोगों का इनकम का स्रोत हो जाए, तो वो गैया को बेचेंगे नहीं, गैया को कसैया पास नहीं देंगे, क्योंकि दूध के चलते वो दे देते हैं कसैया। और दूसरी गैया जो हमारी संस्कृति का गाय, हमारे देसी गैया भी खत्म हो गई। 90% लोग आपका है जो भी गैया सुअर के क्लोन से बना हुआ है, जो जर्सी गाय, वही गाय है, उसके दूध पीने से ही कैंसर हो रहा है, और वो वातावरण को ही दूषित कर रहा है। जो गाय माँ का आवाज़ ना हो, जिसमें मोर न हो, वो दूध भी जहर हो जाता है। इसलिए इस पे गाय पे हम सोच रहे हैं क्यों ना गाय से खेती हो। अभी गैस की दिक्कत है, तो मीथेन गैस से आप हवाई जहाज तक चला सकते थे, रिसर्च हुआ। तो क्यों ना ये गाय को, इस गाय से हम समझाएं कि गोबर और मूत्र और इसका दूध, दही से अच्छा मट्ठा महंगा चीज़ है। मट्ठा से तकरासन बनता है, जो बाबा सिर के लिए बहुत अच्छा है, दूध से दुगुना महंगे। तो हम क्यों ना मट्ठा से घी भी लें, और घी से अग्निहोत्र हो, बच्चे घर घर घी। आप लिखे परमार सुख 20,000, 25,000 और प्रयोग राशि 500। क्या है? ये एक मशीन होगी जो आपकी पूरी शरीर के पार्ट करीब 32 तो पार्ट है, किडनी, लीवर, गोल ब्लडर, हार्ट, पेंस, क्या परेशानी है, कैसे क्यों हुआ है, वो चीज़ आपको पता चलेगा। जो 20,000 30,000 लगता है, वो मात्र 500 रुपया में आपको पता चल जाएगा। लिखा गया है 20,000 और 25,000। हाँ, जो आप जांच कराने जाएंगे कोई पैथोलॉजी में से 20 से 25,000 50,000 ले लेगा। में तो जांच आज तक नहीं सुने, लेकिन इसीलिए तो एक अलग आपको मिलेगा। यज्ञ ही ये अलग है जो परोपकार हो, सबका भला हो, सबका इलाज भी हो। हाँ, इलाज भी हो। तो सबसे ज़्यादा लोग बीमार हैं, अपनी कमाई का 70 से 80% खर्च करके। जिसके पास 25,000 नहीं होगा, हाँ। उसके लिए क्या है हाँ, आपके यहाँ? जिसकी 25,000 नहीं, इसमें 25,000 की जांच को मात्र 500 रुपया में, वो भी सेवा।
उनको लिए। मान लीजिए कि बहुत ऐसा गरीब है हाँ। जिसके पास 50 रुपया तो भी जांच है। कराएंगे तब ना, हम ऐसे ही बता देंगे आपका, जहाँ हमारा परामर्श कोई चार्ज नहीं है, हमको ऐसे ही कर देंगे, है ना। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे हम लोग न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होता है ना, उस शरीर की भी सर्विसिंग होता है, 80% रोग ठीक हो जाएगा। आँख की सफाई हो गया, टीथ साफ हो गया, आपका वमन साफ कर दिया, तो ये पूरे आँख की सफाई, कान का, तो वो जो आएंगे तो उन लोग तो लेंगे ना, तो उनके लिए हम लोग 500 रुपया रखे हैं मात्र प्रतिदिन, रहना खाना फ्री है उन लोगों का। यही आप कराने जाएंगे कहीं तो 10,000 रुपया, आप पतंजलि में ही चले जाइए तो एक दिन का 10,000 रुपया लगता है। तो वो चीज़ हम लोग रखे हैं बृहद रूप से कि कम में लोगों को फायदा हो जाए। और उसके बाद भी हम वहाँ पे रखेंगे, बाद में भी कोई आएंगे तो वहाँ ऐसा अर्थात राजीव दीक्षित के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य है आपका। जी। तो उस तरह से अगर स्वदेशी हम लोग खाना चाहें, हम लोग जैसे अंग्रेजियत हो गया, अंग्रेजी भूषा भाषा, अंग्रेजी खान पान, मानसिकता, पहनावा सब हो गया, तो क्यों ना हम अपनी संस्कृति को बचाया जाए, अपने धर्म को बचाया जाए, अपने भोजन को बचाया जाए। हर तो कर रहा है कि हमारी प्रकृति कुछ और है, हम अंग्रेजों का बनाया हुआ खा रहे हैं, अंग्रेजों को बन रहे हैं, अंग्रेजों की ही बात सुन रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के हिसाब से चले। हम लोग फिर से भारत विश्व गुरु हो, हम लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, संपन्न हो। सबसे ज़्यादा तो बीमार है। वैदिक और आर्युवेदिक परंपरा बचाने की आप बात कर रहे हैं, जी। तो वैदिक और आर्युवेद परंपरा की ज्ञान आपने कहाँ से अर्जित किया? जैसे ज्ञान तो अध्ययन से ही होता है, और अपने अंदर से आप जब घुसेंगे, जब अध्यात्म होगी, तो आपका जैसे हमने कुछ अध्ययन किया, उसके बाद हम अपनी कुंडलिनी जगाने लगे, तो उसमें आयुर्वेद, जो आयुर मतलब होता है शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा को मेल को, जिसमें आत्मा नहीं वो आयु नहीं है, और उससे संबंधित ज्ञान को वेद करते हैं। तो जिसमें आत्मा का आज कभी कोई नहीं इलाज हो रहा है, सिर्फ हो रहा है ड्राइवर के गाड़ी को नहीं पूछा जा रहा है कि ड्राइवर कहाँ जाओगे, गाड़ी का खूब इलाज हो रहा है। तो हम उससे अध्ययन करके उसको लाएं, और वेद से ही बना है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जीवन शैली, ऋतुचर्या, दिनचर्या, पथ्य अपथ्य के द्वारा ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपको दवा की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये चीज़ समझना है। सनातन वैदिक चिकित्सा विश्व शांति महायज्ञ है आपका 6 मई से 16 मई तक है। ये आपका डिहुरी है, डिहुरी गोह के पास है, औरंगाबाद में है, और ये 11 दिनों का यज्ञ है। इसमें कार्यक्रम है आपका, एक तो स्वास्थ्य का है, फिर योग चलेगा सुबह में, जो योग प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य किया जाएगा। कुछ लोगों को स्वास्थ्य पूरी तरह से जैसा भी परेशानी होगा हर तरह का। दूसरा है गैया से पंचगव्य का, फिर गाय और नंदी की परिक्रमा होगी, और यहाँ पे शुद्ध भोजन खिलाया जाएगा। जो हमारी सनातन है, यहाँ नमक होगा सेंधा नमक, चीनी का यूज नहीं होगा, रिफाइंड का यूज नहीं होगा, जिससे हम शरीर स्वस्थ होता है। ये सब भी बहुत जहर है इसका। अब हम इसको उदाहरण दें, अगर रावण के राज में जाकर राम जी की कथा सुनाइएगा तो नहीं हो, तो 90% लोग वही वाले हो गए हैं, संस्कृत से बहुत दूर चले गए हैं। और वो जब आप जैसे सबसे सृष्टि में सबसे पहले अगर मनुष्य को कोई भाषा मिला था तो संस्कृत, और हर भाषा अपना जानवर पशु सब करे, लेकिन हम अपने दूर चले गए। इसमें एंटीवायरस था, आपके पूरे शरीर को सफाई शुद्ध कर देता था। जो अब तक के परंपरागत यज्ञ के होते रहा है, उसका मैं विरोधी रहा हूँ। यह यज्ञ नहीं, आयुर्वेद की ओर लौटने की बात है और वेद की ओर लौटने की बात है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। एक अलग तरीके का यज्ञ के माध्यम से समाज में जागरूकता, हम एक अच्छे इंसान बन जाए, ना हिंदू ना मुसलमान बने, इसकी शुरुआत हमारे इलाके से हो रही है। और गो परिवर्तन की धरती रही है। जब कभी भी इस मगध में कोई बड़ी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लड़ाई हुई है तो उसके शुभारंभ गो ही रहा है। तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं राजेश तिवारी जी, इन्होंने गो को चुना है, तो निश्चित तौर पे च्यवन ऋषि का वो जगह जहाँ से शुरुआत च्यवनप्राश समेत कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का, तो सौभाग्य की बात है। और मेरा तन मन धन, मैं आध्यात्मिक गुरु हैं राजेश तिवारी जी, इन्होंने गो को चुना है, तो निश्चित तौर पे च्यवन ऋषि का वो जगह जहाँ से शुरुआत च्यवनप्राश समेत कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का, तो सौभाग्य की बात है। और मेरा तन मन धन, आपका भूमि बाण भट्ट और च्यवनप्राश ऋषि जी का रहा है, लेकिन वो भी आज स्थान उपेक्षित है। वो आप जिला परिषद है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यही तो कदम है ना। जिस तरीके से मुगल आए ख़त्म, अंग्रेज आए ख़त्म, हमारे इतिहास को, हमारे चीज़ों को ख़त्म कर दिए। आज की जो सरकार है, जो जो गाय गंगा गोबर तिरंगा की बात तो करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में 78 सालों की आज़ादी में क्षति कोई पहुंचाया है गाय गंगा गोबर तिरंगा का, तो वर्तमान सरकार है।
इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सच में अगर आपको गाय से प्यार है, इस धरती से प्यार है, तो आइए गोह के रुकुंडी में देखिए जो यज्ञ हो रहा है, इसके माध्यम से जो जागरण फैलेगा समाज में, कुछ सीखिए